फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम पर मज़मिर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा कि सोशल मीडिया पर बेसरोपा खबरें चलाई जाती हैं, तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। इंतहा पसंदी का कलाकुमा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म को अहदा छोड़ने के बाद सियासी किरदार अदा करता रहूँगा। बलूचिस्तान के जिला जोब में फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर अली रजा और हवलदार निसार अहमद शहीद हो गए। 31 साल शहीद मेजर अली रजा का ताल्लुक सरगोदा से था। मेजर अली रजा की शहादत पर सदर, वजीर आज़म और सियासी और अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस और मजम्मत। The Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law. Means power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing, it cannot invade the field of. आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के गुलाम हैं। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस इन प्रोसीजर केस में रिमार्क्स केस की समाअत आज भी मुकम्मल ना हो सकी। कल 11 बजे फिर अदालत लगेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अदालत आइन से बाला रूल्स बनाती है तो कोई याद दिला दे कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। मुमकिन है पार्लियामान का कानून अच्छा हो या बुरा, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत के दरवाजे खोलने का है। Conferred on it by constitution by under any law. So the only 2 articles of the constitution when it concerns the honorable Supreme Court is article. ये बार आप honorable Supreme Court नहीं होता है, Supreme Court honorable judges होते हैं। अंग्रेजी का तो सही इस्तेमाल कर लेना, honorable parliament नहीं कहते हैं। ये भी आप भी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा किया। हमने कहा था कि ये पहले दायर कर देना, अब कागज़ लेकर आ रहे हैं। ऐसे निज़ाम चलेगा क्या? दुनिया में ऐसे होता है? आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं होती। रिमार्क्स दिए कि मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, मुअज़्ज़िज़ जजेस होते हैं। इस्तिलाहात ठीक इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के दरमियान तलखी। वकील को झाड़ पिला दी। कहा बात करने की कोई तमीज़ भी होती है, आप नशिस्त पर बैठ जाएं। फैक्चुअली इनकरेक्ट। वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। Please take your seat before I issue something. जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ जब आया, अमन, तरक्की और खुशहाली की बहार आई। मरियम नवाज का अहदेदारों और कारकुनों से खिताब कहा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। हर बार सुर्खरू हुआ, नवाज शरीफ फिर से सब ठीक करेगा। झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। 6 साल तक झूठ बोलकर जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ का खिताब कौमी नज़्म-उल-ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और माशी मजबूती वक्त की अहम ज़रूरत है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्मायत करने का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का अचानक दौरा। कहा चेयरमैन PTI के कमरे में साफ सुथरा माहौल, अटैच बाथरूम मौजूद है। चेयरमैन PTI ने कहा कि चलने फिरने के लिए जगह कम है। जज ने कहा कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी जाएगी।
साइफर एक कोडेड फॉर्म में आता है तो इसके बाद क्या होता है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर रिमार्क्स। साइफर कोडेड फॉर्म में आता है, दिल्ली और वाशिंगटन से आ रहे होंगे, इन्हें डी कोड करने का क्या तरीका होता है? वकील ने कहा कि एम्बेसी में तरबियत याफ्ता अफराद सीक्रेट कोड से वाकफियत रखते हैं। समात जुमेरात तक मुलतवी। परवेज इलाही को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने समात से माजरत कर ली। रिमार्क से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर समात नहीं कर सकते। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली जिया बाजवा ने केस दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। परवेज इलाही के अहले खाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तोसी। एंटी करप्शन अदालत ने अहलिया और 2 बेटों को 50-50 हज़ार रुपए के मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया। पीटीआई सदर की पुलिस लाइन्स के बाहर से गिरफ्तारी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। परवेज इलाही की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। गैर मुल्कियों के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। 1 नवंबर तक गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रियासती एक्शन डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की खुद से पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। 48 खानदान अफगानिस्तान मुंतकिल हो पर मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन बरकरार रहे, दोनों ममालिक में हम आहंगी पैदा हो। ऐसे है कि ये हमारी इस पे जो पॉलिसी आई है वो अफगान मुहाजिरीन पे फोकस नहीं है। अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में कई सालों से रह रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं और उस पर हम लोग उन लोगों को हमने बड़ी इज्जत से और यहाँ पे रखा हुआ है और इनकी वापसी का भी जो प्लान है वो इंशाल्लाह जल्द यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर और अफगान हुकाम के साथ मिलकर फाइनलाइज किया जाएगा। मुल्क में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन हमारे मेहमान हैं। हुकूमत की कार्रवाई अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं है, ना ही कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहा, मुहाजिरीन की वापसी का प्लान यूएन और अफगान हुकूमत से मिलकर फाइनल करेंगे। मुल्क में तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जुराइम में मुलविस अफराद को पहले मुल्क से निकाला जाएगा। यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। किट में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर में 1 रुपये 4 पैसे की कमी 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता 281 रुपये 50 पैसे से कम होकर 280 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुआ। 13 ऑपरेशंस के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की सेहत में बेहतरी आने लगी। चहलकदमी शुरू कर दी, 3 वक्त खाना भी लेने लगी। मुतासरा बच्ची के गालों और आंख की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। बाजू बदस्तूर प्लास्टर में लिपटे हुए हैं। कमर के जख्म भरने में वक्त लगेगा। डिस्चार्ज से मुतालिक मेडिकल बोर्ड कल फैसला करेगा। भारतीय जेलों में होने वाले बदतरीन सलूक के आगे लफ्ज़ जुल्म छोटा पड़ गया। गलती से सरहद पार करने वाले 14 साला पाकिस्तानी लड़के फरहान के जिस्म को कीलों से छलनी कर दिया। 3 दिन तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कैद खाने में बरहना करके रखा गया। कीड़ों से भरा खाना और गलीज तरीन पानी दिया गया। फरहान के दिल खराश इंकशाफात ने दिल हिला दिए। पोते की याद में रोते रोते फरहान की दादी बिनाई खो बैठी। फरहान ने भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक की दास्तान सुनाई। तंग नज़र भारत की एक और शर्मनाक हरकत। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश। ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप ड्यूटी ख़त्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर। ज़ैनब अब्बास फौरी तौर पर भारत छोड़कर दुबई पहुंच गईं। भारत में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले भारत के खिलाफ ट्वीट्स किए थे। मुकाबला न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स आमने सामने। कीवीज ने पहले खेलते हुए 322 रन बनाए। 323 रन के हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की टीम शिकस्त खा गई।
न्यूजीलैंड ने 99 रन से शिकस्त दी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मार्का कल होगा। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले टाकरे के लिए भरपूर एतमाद देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए शाहीनों का आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज्यादा वक्त भी दिया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप भारतीय ग्राउंड्स में नाकिस इंतजामात, भारत के खराब मैदानों से इंजरीज के खतरात बढ़ गए। इंग्लैंड टीम धर्मशाला स्टेडियम के आउटफील्ड से परेशान। इंग्लिश कप्तान जॉर्ज बटलर का कहना है कि खिलाड़ियों को फील्डिंग के दौरान मोहतात रहना पड़ेगा। खराब आउटफील्ड मिली तो एहतियात से डाइव लगाने पड़ेंगे। धर्मशाला में कल इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच शेड्यूल है। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले से हलाकतें 2500 हो गई। जख्मियों की तादाद 9000 से जायद हो गई। 6.3 शिद्दत के खरात जल्जले से हर तरफ तबाही। 1300 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम, कई इलाके सफाई हस्ती से मिट गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन आफ्टर शॉक्स जारी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, कहा दुख की इस घड़ी में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एहतजाज। सिखों के भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहरे। एहतजाज में 2000 से ज्यादा सिखों की शिरकत। फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक मार्च किया। कहा भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को रास्ते से हटा रहा है। इंतहा पसंदों से शाहरुख खान की कामयाबियां हाजिम न हुई। बॉलीवुड सुपरस्टार को कत्ल की धमकियां मिलने लगीं। किंग खान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह मुमकिन तौर पर उनकी यके बाद दीगरे कामयाब फिल्मों का रद्द-ए-अमल है। बॉक्स ऑफिस पर पठान और जवान ने धमाका खेज बिजनेस किया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की मस्जिद में आतिफ असलम की अजान। दिल को छू लेने वाली आवाज ने नमाजियों पर सहर तारी कर दिया। अजान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।